कुरान दुनिया की सिर्फ एक ऐसी धार्मिक किताब है जिसमें साइंस के बारे में सबसे सटीक बातें लिखी हुई हैं। कुरान पाक में लगभग 6000 से ज्यादा आयतें हैं, जिनमें से 1000 आयतें तो सिर्फ साइंस से रिलेटेड हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुरान में लिखी हुई साइंसी बातों पर चर्चा होगी। नंबर 1, सूरज घूमता है। एक लंबे समय तक यूरोपीय वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी सृष्टि के केंद्र में है और सूरज, चांद और बाकी के सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। इसे जीव सेट्रिस में थ्योरी कहा गया। फिर 1512 ईस्वी में न्यूकोलस ने बताया कि पृथ्वी नहीं, सूरज सृष्टि के केंद्र में है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। 1980 के दशक तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि सूरज हिलता डुलता नहीं है, यानी सूरज ना तो किसी ग्रह के चक्कर लगाता है और न ही वो घूमता है। लेकिन बाद में साइंस ने ये खोज कर ली कि सूरज भी बाकी ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर घूमता है और सूरज को अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने में 25 दिन का समय लग जाता है। अब देखिए, कुरान पाक में सूरज के बारे में ये बातें 1400 साल पहले ही बता दी थी। कुरान पाक में आता है, और वही अल्लाह ही है जिसने रात और दिन को बनाया और सूरज और चांद को बनाया। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। आखिरी लाइन पर आप लोग गौर कीजिए, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। कुरान की इस आयत में एक शब्द यसवहून आया है, जो कि शब्द सभा से बना है। सभा का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो अपने ही स्थान पर धीरे धीरे घूम रही हो। सूरज के साथ यसबहून शब्द का आना ये क्लियर कर रहा है कि सूरज भी अपने अक्ष पर घूमता है। अब जरा दिमाग से सोचिए कि 1400 साल पहले लाखों किलोमीटर की दूर की इतनी क्लियर बात कौन बता सकता है। नंबर 2, सूरज बुझ जाएगा। प्यारे दोस्तों, सूरज की रोशनी एक रासायनिक प्रक्रिया का नतीजा है जो सूरज के धरातल पर करोड़ों सालों से जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब ये रासायनिक प्रक्रिया बंद हो जाएगी और सूरज पूरी तरह से बुझ जाएगा, जिसके कारण धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए, और सूरज वह अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38। इस आयत में अरबी शब्द मुस्तकिर आया है, जिसका मतलब होता है एक निश्चित समय या एक निश्चित जगह। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि सूरज एक निश्चित समय के लिए है, एक दिन वह खत्म हो जाएगा। सोचिए, 1400 साल पहले कौन था जिसने सूरज के बारे में इतनी क्लियर बात कुरान पाक में फरमाई। यकीनन वो मेरा रब अल्लाह ही है। नंबर 3, पृथ्वी गोल है या चपटी। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि जमीन चपटी है और इसी वजह से लोग दूर दूर तक सफर नहीं किया करते थे। वो सोचते थे कहीं जमीन का किनारा ना आ जाए और कहीं हम खाई में न गिर जाएं। सर फ्रांसिस डायरिक वो पहला व्यक्ति था जिसने 1597 ईस्वी में धरती का समुद्र के रास्ते चक्कर लगाया और ये सिद्ध किया कि जमीन गोल है। याद रहे, जमीन का गोल होना आज से सिर्फ 400-500 साल पहले ही पता चला है। अब आइए देखते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में कुरान पाक में क्या लिखा है। कुरान पाक में आता है सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30, वल अर्दा वादा जालिका दाहा, यानी और फिर हमने जमीन को बिछाया। यहाँ पर अरबी का शब्द दाहा आया है, जिसका मतलब होता है शतरमुर्ग का अंडा। इससे साफ क्लियर होता है कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की है, यानी कुरान के हिसाब से पृथ्वी गोल है। और आज वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पृथ्वी की बनावट एक अंडे के आकार की है। नंबर 4, चांद की रोशनी। प्यारे दोस्तों, पहले लोग ये सोचते थे कि चांद की जो रोशनी है वो चांद की खुद की रोशनी है, मगर आज साइंस हमें ये बताती है कि चांद की रोशनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज से ली हुई रोशनी है। यानी जब सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है तब हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। मगर ये अद्भुत बात कुरान पाक में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। कुरान पाक में आता है सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5, वही है जिसने सूरज को उजालेदार बनाया और चांद को चमक दी। इस आयत में सूरज के बारे में अरबी शब्द शम्स आया है, जिसका मतलब होता है सुलगता हुआ चिराग, मशाल या दिया। प्यारे दोस्तों, ये तीनों चीजें खुद से ही रोशनी पैदा करती हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि सूरज की रोशनी जो है वो सूरज की खुद की रोशनी है। जबकि इस आयत में चांद के लिए अरबी शब्द कमर आया है और चांद की रोशनी के लिए मुनीर शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है बरोड लाइट, यानी ली हुई रोशनी या रिफ्लेक्टिव लाइट। अब आप सोच सकते हैं कि 1400 साल पहले कुरान पाक फरमाता है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज से
ली हुई रोशनी है। और आज साइंस भी यही कहती है कि चांद खुद से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के कारण चमकता है। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको इस टाइप की साइंस और कुरान से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल GS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए।